नमस्कार। शिरोमणि ज्योतिष सुरेश घागरे सादर प्रणाम। आज चंद्रदेव के बारे में यार बताएंगे। उसमें यार शिक्षा, व्यापार और नौकरी संबंधित। तो चंद्र का मन है। चंद्र से मन को देखा जाता है। मन का कारक भी होता है, माता का कारक है, माता तुल्य महिला वो का भी कारक है स्त्री। और हमेशा शरीर के अंदर में जो रक्त प्रवाह यानी जो दौड़ता है उसका कारक भी चंद्र होता है। और चंद्र को पक्ष बलि भी कहा जाता है। जैसा कि अमावस्या के 4 दिन इधर और 4 दिन बाद में यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के, तो उसे निर्बल चंद्र कहा जाता है। अब कुंडली में उसे कैसा देखे, तो उसका तरीका जो सूर्य देव बैठा होता है उसके आगे के 2 घर और पीछे के 2 घर में अगर चंद्र हो तो वो निर्बल कहा जाता है, यानी वो बलशाली नहीं होता। अगर उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो या अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो वो उसे बुरा प्रभाव देता है, मतलब मानसिक चिंता यानी मानसिक पीड़ा इस प्रकार का भी उसमें देखा जाता है। अभी चंद्र के जो अरे क्षत्र कौन से आते हैं, तो उसमें क्षत्र में सुलेखन मतलब अच्छा लिखान काम करना, अभिनय कला, अभिनेता और साहित्यकार और खेती के कार्य, मछली उद्योग और जल जल तरल पदार्थ और कवि जो कविता रचिता होता है या कवि ये होता है यानी शायरी का शौक होता है, ऐसे भी कार्य उसमें होता है। जल सेना और नेवी विभाग यानी रंग रसायन के जो कार्य होते हैं वो भी। और मादक पदार्थ जैसे शराब यानी जैसे जल पानी यानी उसमें जिसमें मिलाया जाता है उस प्रकार के जो पदार्थ तैयार किए जाते हैं उसके लिए भी यानी उसका उद्योग। शरबत, दूध, दही और डीजल, पेट्रोल, केमिकल, वाहन चालक और उसमें होटल रेस्टोरेंट का भी कार्य और नित्य उपयोगी खाद्य पदार्थ का भी क्रय विक्रय, निर्माण और इस्त्र, सुगंधित वस्तु और उसमें के कार्य भी जैसे मिष्टान्न यानी दूध से बने हुए पनीर है या खवा है या मिठाई है, वो भी उसके कार्य यानी किए जाते हैं। और स्त्री के उपयोगी जो सामान आता है वो भी उससे उसमें यानी किए जाते हैं, वो उसके भी यानी चंद्र के अधीन आता है। उसका निर्माण करना या पशुपालन, डेयरी उद्योग, फार्म उद्योग और वनस्पति शास्त्रज्ञ और पदार्थ विज्ञान, उसके बाद मौसम विज्ञान और नर्स कंपाउंडर के कागज, शक्कर, घी और मोती और चांदी के धातु, चांदी संबंधित जो गहने बनाते होते हैं वो भी उसके अंदर आते हैं। यानी सभी चीज़ों पर इन चंद्र का अधिकार होता है और इन क्षेत्र में कार्य करने से उसे सफलता मिलती है। अब ये कार्य अगर चंद्र कुंडली में बलवान हो यानी केंद्र त्रिकोण में हो तो इस संबंधित कर सकते हैं। या यानी 10वें भाव का स्वामी यदि चंद्र यानी 10वें भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी यदि चंद्र होता है तो उस संबंधित भी आपको सफलता मिलती है। वो बलवान होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए या उच्च राशि का होना चाहिए। या चंद्र राशि से 11वीं राशि जो आती है उसके स्वामी अगर चंद्र बनता है तो उसका भी आप धंधा व्यापार कर सकते हैं। इसे में शिक्षा संबंधित भी उसमें कर सकते हैं। या D1 चार्ट में जो D1 चार्ट का कर्म का स्वामी D9 में जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी यदि चंद्र बनता हो तो उससे संबंधित भी आप कार्य ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चंद्र का यानी इसमें बताया। अगर चंद्र पाप तरकरी में हो या पाप प्रभाव में हो, अशुभ प्रभाव में हो, निर्बल हो तो इसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। फिर कुंडली में जो ग्रह बलवान हो उसके संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं या शिक्षा लेते हैं या उससे व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो आपको उसमें बहुत सफलता मिलती है। यानी बहुत बहुत धन्यवाद।